नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रज्ञान क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक वचन। वैसे तो यह जो टॉपिक है बहुत आसान होता है, लेकिन होता क्या है जब हम अपनी परीक्षा में प्रश्न पत्र में इसको देखते हैं और वहां पर वो कुछ ऐसा पूछ देता है जिससे कि हमें थोड़ा बहुत वहां पर कंफ्यूजन होता है। मैं उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज आपके लाया हूं हिंदी का एक छोटा सा टॉपिक, और जो सभी के लिए आसान भी होता है और लेकिन परीक्षा की घड़ी में मुश्किल भी लगता है, वचन। सबसे पहले मैं आपको इसको दोनों प्रकार से समझाऊंगा। मेरा जो माध्यम रहेगा ट्रिक के माध्यम से भी रहेगा और आपको विस्तार से समझाने का भी इसको मुझे मेरा उद्देश्य रहेगा, जिससे कि आपकी समझ में आराम से आसानी से आ सके। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, मैं हिंदी की जो है निरंतर टॉपिक लेके आ रहा हूं, उसमें मेरा दोनों ही माध्यम है कि आपको जल्दी समझ आ जाए और कुछ ऐसे मैं आपको ट्रिक्स दूं जिसके माध्यम से आप एग्जाम में उससे कभी गलत करके ना आए। कृपया करके आप अगर मेरे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, अगर पसंद नहीं आ रही है तो बात अलग है, पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इतना काम आपका भी होता है। सब्सक्राइब कीजिएगा जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और नहीं तो अपने 2 4 5 लोगों को तो कम से कम जो पढ़ना चाहते हैं इस लॉकडाउन के दौरान या फिर ऐसी परिस्थिति में भी जो पढ़ना चाहते हैं, उनके साथ कृपया करके इसे शेयर कीजिएगा। जरूर ही उनको भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा, और मुझे भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इससे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे और भी मेहनत करके और भी सरलीकरण के रूप से, देखो आपको इसमें बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। इस मेरा सिर्फ उद्देश्य यही रहता है कि जो मेरी समझ में आ जाए तो शायद मैं उसको और अच्छे समझा के आपको समझा सकूं और पेपर में आपका वह सही करा सकूं। तो ज्यादा बात नहीं करते हुए इसलिए मैं चलता हूं अपने टॉपिक वचन पर। सबसे पहले देखिए वचन क्या होता है, सबसे पहले हमें समझना है वचन क्या है। देखिए, वचन का मतलब हिंदी में 2 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में ही 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और आपका हमारे हिंदी में, हिंदी को लेकर चलना है। हिंदी में सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछेगा वचन कितने होते हैं, तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इतनी बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए क्या है वचन का मतलब, क्या होता है जिससे कि हमारे उसका संख्याओं का या फिर जो हमारी वस्तु है, जो संज्ञाएं हैं, उनके एक होने या 2 होने या अधिक होने का हमें जो बोध कराते हैं उसको ही हम वचन कहते हैं। यानी मैं कह रहा हूं कि 1 मार्कर यानी एक वचन, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, ये आपका बहुवचन। तो इसी प्रकार से हम सीधे सीधे समझने की कोशिश करेंगे कि वचन जो है, जो संख्याओं के उसके कितने होने का बोध कराती है, कितनी चीजें होने का बोध कराती है, हम उसे वचन कहते हैं। अब एक वचन में सीधे सीधे नॉर्मल आपकी समझ में आ चुका होगा, जिसमें क्या होगा कि संज्ञा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 1 है, तो क्या हो जाएगा एक वचन। अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 तो बहुवचन। मेरा कहने का मतलब एक वचन को आप समझिए, यानी जिसमें संख्या के 1 होने का बोध होगा वो आपका एक वचन। जिसमें संख्या के 1 से अधिक होने का, उसमें 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, असंख्य भी हो सकते हैं, वो हमारा बहुवचन में आएगा। अब देखिए, वैसे तो यह आपका बहुत सरल टॉपिक है, इसे कोई भी कर लेगा, लेकिन जो पेपर में पूछता है वो क्या पूछता है, हमारा जो नित्य एक वचन होते हैं और जो नित्य बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जिनका हमें पता नहीं चलता है कि एक वचन होगा या फिर बहुवचन होगा, तो मैं वही चीज आपके सामने लेके आया हूं। अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लेते हैं तो और लगभग मैं आपके साथ इस बात की मतलब गारंटी दे सकता हूं कि एग्जामिनर इन्हीं चीजों को पूछता है, क्योंकि उसे पता है। देखो, अब वो तो ये तो नहीं पूछेगा कि 1 में कितना बहुवचन है या फिर 5 में कौन सा वचन है, 1 में एक वचन है या फिर बहुवचन 5 में कितना है। वो सिर्फ आपसे पूछता है, वो आपकी इस चीज को चेक करता है कि आपने पढ़ा कितना है, आपकी समझ कितनी विकसित है हिंदी में। इसीलिए वो ऐसे प्रकार के जो नित्य एक वचन होते हैं या फिर बहुवचन होते हैं, यहीं पर से आप वो एक क्वेश्चन उठा के देता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर में जब देख लीजिएगा, इनमें से कोई ना कोई एक शब्द आपके पेपर में आया हुआ होगा। और अब मैं इसको आपको एक देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसको समझा रहा हूं आपका जो ट्रिक के माध्यम से, उसके बाद से मैं आपको इसको विस्तार से समझाऊंगा। ट्रिक थोड़ा क्या कहते हैं आपका मेरे हिसाब से है, हो सकता है आपको बकवास लगे या मजाक लगे, जो भी है, लेकिन आपकी समझ में जरूर आएगा। मैं आपका ट्रिक शुरू कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको नित्य एक वचन बता रहा हूं कि आपके पेपर में ये आ जाएगा तो आप एक वचन कैसे करेंगे। यहां हम कहानी के माध्यम से शुरू करने वाले हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब एक वचन की बात कर रहे हैं हम, यानी एक की बात करेगा वो। देखिए क्या है इसमें, अब मैं यहां पर से इसे सांकेतिक रूप में मेरी ये कहानी है, कोई ऐसी मतलब कहानियां जो होती है जो याद रखने की ट्रिक्स होती हैं, उसको देखिएगा। देखिए क्या हुआ, एक बार, एक यहां से एक लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। एक बार जनता ने क्या किया, एक बार जनता ने क्या किया, माल में कहीं सामान था, ठीक है, माल सामान सामग्री थी, क्या था, माल सामान और सामग्री थी, माल सामान और सामग्री, माल
सामान और सामग्री। जनता ने एक बार क्या किया, माल सामान सामग्री को क्या कर दिया, आग लगा दी। ऐसे आप समझ सकते हैं, जनता ने क्या किया ना, कहीं पर क्या रखा था, एक माल था, माल जो होता है सामान जो होता है और सामग्री, इन चीजों को क्या कर दिया, आग लगा दी। समझ गए इस बात को, जनता ने क्या किया, एक बार माल सामान सामग्री को क्या लगा दिया, आग लगा दी। समझ गए इस बात को। जब इसमें क्या था, देखिए माल सामान सामग्री और दूध भी देंगे हम, ठीक है, माल सामान सामग्री और दूध को क्या कर दिया, आग लगा दिया। मतलब आप समझ सकते हैं गोदाम होगा, वहां पर क्या था, माल था, सामान था, सामग्री दूध था, इसको जनता ने क्या कर दिया, आग लगा दी। ठीक है, आग लगा दी तो क्या हुआ, फिर आग लगा दी, नॉर्मल सी बात है, तो कुछ होगा तो पुलिस आएगी ना, पुलिस आई, इसकी वजह से पुलिस आई, तो पुलिस ने क्या किया, उसमें पुलिस क्या करेगी, नॉर्मल से आग लगी तो पानी तो डालेगी ना, आपने फायर ब्रिगेड वाले देखे होंगे, तो क्या करते, पानी डालते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसमें पानी डाल दिया। ठीक है, और इत्तेफाक से थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ, वहां पर वर्षा भी हो गई और मामला समाप्त हो गया। यानी इस कहानी से हमने क्या सीखा, मैं एक बार आपको समझा रहा हूं। एक बार जनता ने क्या किया, माल सामान सामग्री दूध में क्या कर दिया, आग लगा दी। ठीक है, अब आग लगा दी तो क्या हो गया भाई, पुलिस आएगी, फायर ब्रिगेड वाले आते हैं ना, तो पुलिस तो बोलते हैं हम। ठीक है, पुलिस आई तो पुलिस ने क्या किया, उसमें पानी डाला, और पानी डालने के थोड़ी देर बाद क्या हुआ, इत्तेफाक से वहां पर वर्षा भी हो गई। और ये हमारा एक कहानी के माध्यम से क्या हुआ, हमने एक वचन को आपका हेडलाइट किया। देखिए एक वचन, जो नित्य एक वचन होते हैं, जो नित्य एक वचन, इसके बाद इनको डिफाइन भी करूंगा। देखिए एक वचन, एक बार, जनता हमेशा एक वचन में प्रयोग होगा, माल हमेशा एक वचन में, सामान हमेशा एक वचन में, सामग्री हमेशा एक वचन में, दूध हमेशा एक वचन में, पुलिस हमेशा एक वचन में, पानी हमेशा एक वचन में, वर्षा हमेशा एक वचन में, और आग भी हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है हिंदी के अंतर्गत। यह नित्य एक वचन की उसमें रखा जाता है, इसलिए एग्जामिनर यहां पर से पूछता है। अब आपके समझ में आ गया होगा, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए एक बार जनता ने क्या किया, माल सामान सामग्री दूध में क्या कर दिया, आग लगा दी, और आग लगने के बाद क्या हुआ, पुलिस आई, पुलिस ने क्या किया, उसमें पानी डाला, और इत्तेफाक से कुछ ही देर बाद वहां पर वर्षा भी हो गई, और क्या हुआ, यह मामला समाप्त हो गया। तो आपकी समझ में आ गया होगा नित्य एक वचन का। अब देखिए मैं इसको वैसे समझाता हूं। देखिए हम कहते हैं जनता आ गई, जनता आ गयो नहीं कहते हैं, हम कहते हैं आग लग गई, गई कहते हैं। ठीक है, आगों लग गई नहीं कहते हम कभी नहीं। ठीक है, हम कहते हैं माल समाप्त हो गया, मानव खत्म हो गया हम कभी नहीं कहते हैं, सामान खत्म हो गए बोलते हैं, सामानों कभी नहीं बोलते हैं, सामग्री सामग्रियों कभी नहीं बोलते हैं, सामग्री ही बोलते हैं, दूधों कभी नहीं बोलते हैं, दूध ही बोलते हैं। ठीक है, पुलिस को हम पुलिस कितनी, चाहे पुलिस वाले 100 हो 50 हो, पुलिस ही बोलेंगे। ठीक है, पुलिस ही बोलेंगे। ठीक है, और पानी को हम चाहे कितना भी हो पानी ही बोलेंगे, और वर्षा को हमेशा हम कितनी भी हो रही है तो वर्षा ही बोलेंगे। इसलिए आपकी समझ में दोनों प्रकार से आ चुका हो, वाक्य प्रयोग करके भी आप इनको बना सकते हैं, और हमेशा नित्य एक वचन में ही हमें कंफ्यूजन होता है। अब हम चल रहे हैं नित्य बहुवचन की ओर। मैं इनको ट्रिक के माध्यम से नहीं, आपको इनको वाक्य प्रयोग के माध्यम से समझाने वाला हूं। आप इनको सुन लीजिएगा तो आपकी समझ में वहीं पर से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब नित्य बहुवचन में लोग क्या बोलते हैं हम, लोग आगे। ठीक है, लोग आगे, लोग आगे। प्रजा नित्य बहुवचन, प्राण नित्य वचन। ठीक है, बाल नित्य बहुवचन, होश हमेशा नित्य बहुवचन में, आंसू हमेशा नित्य बहुवचन में, और हस्ताक्षर हमने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, लगेगा एक वचन लेकिन हस्ताक्षर कर दिए। मुख हमेशा बहुवचन, और दर्शन हमेशा बहुवचन। एक बार और रिपीट करिए, लोग हो गया, प्रजा हो गया, प्राण हो गया, बाल हो गया, होश हो गया, आंसू हो गया, हस्ताक्षर हो गए, मुख हो गया, और दर्शन होगा। यह हमेशा नित्य बहुवचन में आता है। अब देखिए हमें याद रखने वाली क्या चीज है, हमें नित्य एक वचन याद रखने हैं। तो अगर हमें इतने याद हैं, ये इतने याद हैं, और वाक्य प्रयोग भी आप कर लीजिएगा, अगर इतने याद है तो नित्य बहुवचन हमारा वहां पर सही हो जाता है। आपको समझ में आएगा एक वचन में ये इतने थे ही थे, और आपका जो बहुवचन है हमारे, वो आपका लोग कहते हैं। ठीक है, लोग चाहे कितने भी हो, चाहे 150 हो, नित्य लोग में आएगा। प्रजा हो गया, प्राण हो गया, बाल हो गया, होश हो गया, आंसू, मेरे आंसू निकल गए। ठीक है, आंसू कितने, मेरे आंसू, एक थोड़ी आंसू निकलता है, आंसू निकल गए, आंसू बहुत सारे निकलते हैं। मैंने हस्ताक्षर कर दिए, मैं हस्ताक्षर कितने भी करूं। ठीक है, मुख, ठीक है, मुख कितने भी हों। दर्शन, मैंने अपने बेटे के दर्शन कर लिए, मैंने अपने बेटों के दर्शन कर लिए। ठीक है, चाहे बेटा 1 हो, बेटा 2 हो, 4 हो, 5 हो। लोग आ गए, लोग 2 लोग हैं चाहे 5 लोग हैं। ठीक है, प्रजा आ गई। ठीक है, प्रजा आ गई।
ठीक है, प्राण निकल गए, प्राण एक थोड़ी होता है, प्राण निकल गए, ठीक है। हमेशा बाल, हमारा बाल एक नहीं होता है, बाल बहुत है, बाल उड़ गए, बाल झड़ गए, ठीक है। तो इस कहानी के माध्यम से हमने आपको यहाँ पर एक वचन और बहुवचन को समझाया है। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपकी समझ में आ जाएगा और आगे भी कृपया इसको ऐसे आपका मोटिवेशन देते रहिएगा और साथ ही आप इस दोस्तों के साथ और उनके साथ इसे शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।